नौशहरा में दारुल उलूम हकारिया कोड़ा खटक में धमाके में 3 से 4 अफराद के शहीद होने के इत्तला। 20 अफराद जख्मी हुए, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक भी धमाके में शदीद जख्मी हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है धमाका खुदकुश लगता है। मदरसे की सिक्योरिटी के लिए 25 अहलकार मामूल के मुताबिक तैनात थे। नमाज जुम्मा की वजह से मजीद सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। फोरेंसिक टीम्स मौके पर मौजूद हैं। कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। सदर, वजीर आजम, वजीर आला KP और पंजाब की धमाके की मजम्मत। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। हमने अफगान हुकाम से कहा कि इस मामले को बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। अमरीका से जलावतन पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप पहुंचा है। इस हवाले से अमरीका के साथ राब्ते में है। जो पाकिस्तानी वापस आएंगे हम उन्हें वापस लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। एक साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मौशी आशारिये मज़ीद बेहतर करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब काबीना अराकीन से गुफ्तगू। कहा आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। तमाम वज़रा और अराकीन की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातिर जायजा खुद लूँगा। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खिदमात लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म की जानिब से नौमुंतखब अराकीन के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। विफाकी काबीना के अराकीन ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा किया। शुरकाना हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन भी पेश किया। कल वज़रा का झुरमट शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। मुल्क की भलाई के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं। अवाम देख रहे हैं कि क्या सर्कस जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का कहना है गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में फस्तायत की इंतहा की गई। ये खुद को सियासी और अखलाकी तौर पर इतना कमज़ोर समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने देते। जाली मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लोग इस मुल्क से जाने की कोशिश कर रहे हैं। नैब के मुताबिक 40 अरब से ज़ायद सरमाया मुल्क से चला गया और हम भीख मांग रहे हैं। आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को बचाने का वाहिद हल है। जाली मुहिम चलाई गई कि मंसूबा बुजदार का तख्तियां मरीम नवाज की बुजदार दौर में तो कारकर्दगी बताने के लिए कुछ था ही नहीं। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर्स को पंजाब की कारकर्दगी पर तकलीफ है। ये बुजदार मॉडल के आदी थे। व्हाट्सएप पर हिदायत लेने वाले शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, 90 से ज़ायद मनसूबे शुरू, ज़्यादातर मुकम्मल कर लिए। मरीम नवाज का कोई मनसूबा फाइलों में या मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना अराकीन के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। नए अराकीन को मुबारकबाद। शबाना रोज़ अवामी खिदमत और काम करने की हिदायत, खुसूसी हिदायत भी दी। नौमुंतखब अराकीन ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ 13 विफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया। हनीफ अब्बासी, खालिद मगज़ी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर बने। तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन औरंगज़ेब भी विफाकी वज़ीर बन गए। परवेज़ खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली को मशीर बनाया गया। विफाकी वज़रा की तादाद 31 और वज़राए मुमलिकत की 11 हो गई। फवाद चौधरी का बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। कहते हैं कि बानी PTI का बाहर आना तहरीक के जरिए मुमकिन है। तहरीक इंसाफ हालात से फ़ायदा नहीं उठा रही। इंतकाम के कल्चर को ख़त्म करें। इस तरह सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता है। हुकूमत इलेक्शन हार गई। धांधली इनके पाँव की बैटरियाँ बन चुकी हैं। और फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में गुनहगार करार। पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समात पर वकला दलाइल के लिए तलब। मजीद समात 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई।
9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त, PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। जस्टिस मोहम्मद अली मजन ने रिमार्क दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। क्या 184(3) में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत आम इंतखाबात के पहले के मामलात को भी देखे। इलेक्शन मामले पर कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2015 में भी बनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, आप 35 पंक्चर वाले केस की बात कर रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हर इलेक्शन की कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। आपने तो गलती का इतराफ कर लिया कि आइंदा गलती नहीं होगी। CCTV फुटेज 9 मई केसेस में आपका बहुत अच्छा दिफा हो सकता है। एडिशनल जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। 8 सेशन जजेस के नाम पेश। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान और तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर गौर। इससे कबल 6 फरवरी के इजलास में 9 जजेस की मंजूरी दी गई थी। जाली मुहिम चलाई गई कि मंसूबा बुजदार का तख्तिया मरीम नवाज की बुजदार दौर में तो कारकर्दगी बताने के लिए कुछ था ही नहीं। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर्स को पंजाब की कारकर्दगी पर तकलीफ है। ये बुजदार मॉडल के आदी थे। व्हाट्सएप पर हिदायत लेने वाले शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मरीम नवाज की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू, ज़्यादातर मुकम्मल कर लिए। मरीम नवाज का कोई मंसूबा फाइलों में या नामुकम्मल नहीं रहा। सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर क़यादत जरूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सूबे के अवाम, कबाइल, दयानतदार और अवामी फलाह के लिए वक्त सिविल सर्विसेज के मुंतज़िर हैं। दूसरी सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में कामयाब अफसरान की तकसीम असनाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा मौसमियाती तब्दीली और मौशी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस हुकूमत का किरदार मजीद चैलेंजिंग होगा। शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध ने कराची में ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर का इफ्तिताह भी दिया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कदीर आज़ाद की सदारत में इजलास आज शाम को होगा। मरकजी मेंबरान और उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुकाम भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसके बायस आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के इम्कानात बहुत कम है। उधर सऊदी सुप्रीम कोर्ट की अपील पर आज चांद तलाश किया जाएगा। चांद देखने वाले अफराद करीबी अदालत में गवाही देंगे। हतमी ऐलान शहादतों के जांच पड़ताल के बाद अदालत की जानिब से किया जाएगा।